जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग का लास्ट क्लास है डायरेक्शन डिस्टेंस का। आपका टाइप 8 तक खत्म हो गया था। आज हम लोग करेंगे पजल आधारित कुछ क्वेश्चन और कुछ कोडेड डायरेक्शन वाले। तो टाइप 9 और टाइप 10 टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए थोड़ा सा लेंथ में बड़े होते हैं पजल आधारित क्वेश्चन, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देगा और आपसे बोलेगा नीचे 5 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको बेनिफिट पूरा मिलता है इसमें। एक बार क्वेश्चन को देखिए आप सरसरी निगाहों से, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक वर्गाकार मैदान को 9 वर्गाकार भूखंड में बांटा गया। 9 वर्गाकार भूखंड, भूखंड मतलब जानते क्या होता है? भू मतलब होता है जमीन, और खंड मतलब होता है टुकड़ा। तो जमीन के टुकड़े में बांटा गया 9 टुकड़ों में। शर्त यह है कि मैदान के प्रत्येक भुजा पर कितने भूखंड हैं? 3 भूखंड है। मैदान के प्रत्येक भूखंड में अलग अलग फसल है। जिस भूखंड में आलू है उससे उत्तर चना है। जिस भूखंड में गोभी है उससे पश्चिम वाले भूखंड में टमाटर है। मकई से पूरब सरसों है। जिसके उत्तर पश्चिम में ईख लगा है। गेहूं से दक्षिण तथा पश्चिम कोई भी फसल नहीं है। एक भूखंड में प्याज लगा है। ये आपके टोटल इंफॉर्मेशन है, इतना बड़ा। अब इस पे जितने क्वेश्चन पूछना है पूछेगा। जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि मैदान से ठीक बीच में कौन सा फसल लगा है, प्याज से टमाटर किस दिशा में है, कौन सा फसल मैदान के दक्षिण पूर्व भूखंड में है। इस तरह से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एक बार पहले इसे देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो चलिए शुरू ही कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कम किया जाता है, मिलते भी कम ही हैं। देखिए इसे जरा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो आपको पता है, दिशा में आपको दिक्कत नहीं है कि ऊपर वाला डायरेक्शन होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, यहाँ साउथ होता है और इधर क्या होता है वेस्ट। इसमें किसी को समस्या है? अरे बोलिए। ऐसे जब भी सवाल आते हैं मेरे भाई, ऐसे जब भी आप सवाल आएगा ना, इसको बनाने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया है उसको रफली आप साइड में, नहीं जैसे आपका पेज है तो पेज के बगल में आप रफली उसको ड्रॉ कर दीजिए, सीधा सीधे डायग्राम बना दीजिए। और फिर जो फिगर करा जो भूखंड है उसमें ले जाकर सीधा सीधी बैठा दीजिए। तो आपका सवाल जो है ना 2 से 3 सेकंड के अंदर बन जाएगा, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। देखना चाहते हैं तो देखिए। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान को 9 वर्गाकार भूखंड में बांटा गया। वर्गाकार मतलब जितना सर ये लंबाई होगा उतना ही क्या होना चाहिए, चौड़ाई। इस तरह का जमीन का एक टुकड़ा है। कह रहा है कि इसे 9 भाग में बांटना है, या फिर ऐसे कहो कि 9 को कियारी बनाना है। देहात में क्या कहते हैं उसे? कियारी बनाना। उसे कियारी बनाना है 9। कैसे बनाना है? मैदान के प्रत्येक भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर 4 भुजा है, तो प्रत्येक भुजा पर 3 भूखंड हो। तो 3 भूखंड कैसे आएगा मेरे भाई? जब हम इसे 2 लाइन से ऐसे कट कर दें, उसी तरह से यहां भी 2 कट कर दो। तो अब जरा देखिएगा कि इस भुजा पर भी 3 भूखंड है, इस भुजा पर भी 3 भूखंड है, इस भुजा पर भी 3 भूखंड है, इस भुजा पर भी 3 भूखंड है। दिखाई दिया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा कि जिस भूखंड में आलू है इसमें अलग अलग खेती किया गया है। ये समझ लो जमीन का अलग अलग टुकड़ा है, अब इसमें अलग अलग खेती किया है। कह रहा कि जिस भूखंड में आलू है उससे उत्तर चना है। अब अगर आप कोशिश करिएगा ना कि सर हम यही बैठाना शुरू कर देते हैं, हम यहाँ आलू रखेंगे तो यहाँ चना होगा। एक बच्चे ने कहा क्यों? यहाँ आलू रखेंगे यहाँ भी उसका उत्तर चना होगा। उत्तर मतलब उत्तर समझ रहे हो ना? ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा पश्चिम। एक बच्चे ने कहा क्यों? हम यहाँ आलू रोपेंगे तो इसके उत्तर यहाँ चना हो सकता है, यहाँ आलू तो यहाँ भी चना हो सकता है, यहाँ आलू तो यहाँ भी चना हो सकता है, यहाँ आलू तो यहाँ भी चना हो सकता है। मेरे भाई इतना आपके पास केस बना नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय बचाना है, कैसे बनेगा सर ये सवाल? इसीलिए तो ये पजल है। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी पजल के क्वेश्चन कुछ हैं जो मैं आज करवाऊंगा आज की क्लास में। तो देखिए मैं इसके लिए आप सबसे बेहतर आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करिए, आप रफली जो चीजें इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न में दिया गया है उसको आप ड्रॉ करिए। जैसे देखिए यहां कह रहा है कि जिस भूखंड में आलू है उससे उत्तर दिशा में चना है। आप यहां पर कहीं लिख लीजिए, जैसे जिस भूखंड में आलू है,
मान लो ये एक भूखंड है, इसमें आलू है, इसका उत्तर किधर होगा? इधर। इसकी उत्तर दिशा में क्या है मेरे भाई? चना है। फिर आगे करा कि जिस भूखंड में गोभी है उससे पश्चिम वाले भूखंड में टमाटर है। जिस भूखंड में गोभी है, मान लो कि ये जमीन का टुकड़ा है जिसमें गोभी है, इससे पश्चिम वाले भूखंड में क्या है? टमाटर है। बोलिए कोई दिक्कत? कह रहा है कि मकई से पूरब सरसों है। इसको थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर ले जा रहे हैं। मकई से पूरब सरसों है, तो मान लीजिए कि यह एक जमीन का टुकड़ा है, इसमें मकई होगा और इसका पूरब किधर होगा? ऊपर उत्तर है तो इधर पूरब होगा ना, इधर पूरब होगा, तो मकई से पूरब सरसों है। मकई से पूरब सरसों है, जिसके उत्तर पूरब में, यानी इसके उत्तर पूरब में। अच्छा एक बात बताओ, इसका उत्तर किधर होगा? ऊपर, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। तो उत्तर इधर, पूरब इधर, तो उत्तर पूरब मतलब इधर कोना पे। जिसके उत्तर पूरब में किसकी खेती हो रही है? ईख की खेती है। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये रफली हम अपने मन से बना रहे हैं, फिर इसको ले जाकर सीधा सीधे इसमें बैठा देंगे तभी बनेगा। नाक रगड़ लीजिएगा, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। गेहूं से दक्षिण तथा पश्चिम कोई भी फसल नहीं है। देखिए एक जमीन है जिसमें गेहूं रोपा गया है, इसके दक्षिण कौन होगा? नीचे। तो दक्षिण में कोई फसल नहीं है और पश्चिम में भी कोई फसल नहीं है। कह रहा है कि एक ऐसा भूखंड है जिसमें प्याज लगा है। यही इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, और इस पे आपको 5 प्रश्न देंगे, जैसे कि मैंने 3 प्रश्न दिया है, 5 6 जितना पूछना है पूछ लेगा आपसे। कैसे बनेगा सर? बड़ा ही सिंपल है। अब इस इंफॉर्मेशन को जो आपने रफली ड्रॉ किया है, इसे ले जाकर सीधा सीधे यहाँ बैठाइए। जैसे देखिए, कहिएगा कि सर यहाँ पर देखिएगा ना, मैं थोड़ा सा आपको कलम चेंज करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं कहूंगा कि सर ये देखिए मकई, सरसों और ईख कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे कर्व, इस तरह से डिजाइन बनेगा। तो ऐसा कहाँ रखेंगे? तो कहिएगा कि यहाँ रख दीजिए मकई, सरसों, ईख। एक बच्चे ने कहा क्यों, यहाँ भी रख सकते हैं मकई, सरसों और ईख। तो सर दो गो कंडीशन बन रहा है, तो दो गो फोटो बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ देखिए एक दिखा रहा है कि गेहूं के दक्षिण और पश्चिम कोई फसल नहीं है। तो इसमें बताओ ऐसा कौन सा जमीन का टुकड़ा है जिसके दक्षिण और पश्चिम कोई फसल नहीं है? तो कहो कि यहाँ गेहूं रखिएगा ना, तो एक दक्षिण में इन्हें कुछ नहीं है और पश्चिम में इधर कुछ नहीं है, बाकी ऐसा कोई भी जगह नहीं है। समझ में आया? कहे कि सर यहाँ रखेंगे तो एक दक्षिण में तो यहाँ फसल हुई है गया। यही एकमात्र जगह है जिसके दक्षिण और पश्चिम में कोई फसल नहीं है। तो ये वाला जो केस है ना, ये तो भूल जाइए सर। चलिए भूल गए, तो यहां बैठा देते हैं गेहूं। कंफर्म हो गया कि गेहूं का जगह है। इस भूखंड में गेहूं की खेती होगी, बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? क्योंकि इसके दक्षिण और पश्चिम में कोई फसल नहीं है। ठीक है। मकई, सरसों, ईख, तो देखो ऐसा बन रहा है, तो ये हो गया मकई, ये हो गया सरसों और ये हो गया ईख। बोलिए कोई दिक्कत? अब कहता है कि आलू के उत्तर दिशा में चना है, कहाँ रखिएगा आलू? यहीं रख सकते हैं आलू। इसके उत्तर में कौन है? चना है। कह रहा है कि गोभी के जो जो जिस खेती, जिस टुकड़े में गोभी का खेती हो रहा है, उसके इधर कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा होता है? दक्षिण, सॉरी पश्चिम। तो गेहूं के, सॉरी गोभी के पश्चिम में कौन सा खेती है? टमाटर। तो यहाँ गोभी रखाएगा क्योंकि इसके पश्चिम में क्या हो सकता है? टमाटर। बच गया प्याज, तो प्याज यहाँ पर हो गया। देखो इसे अलग कलम से ले ले रहे हैं, ये हो गया प्याज। समझ में आया? तो बहुत आसान होता है ऐसे पजल वाले क्वेश्चन बनाना। बस आप क्या करिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो पूरे इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, आप रफली ड्रॉ कर लीजिए अपने साइड से और फिर उसके बाद उसमें बैठा दीजिए, तो तुरंत आपका बन जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दे दीजिए। मैदान से ठीक बीच में कौन सा फसल है? ये रहा आपका मैदान, इसके ठीक बीच में कौन सा फसल है? सरसों।
इसका आंसर हो गया सरसों। सरसों की खेती है। फिर बोल रहा है कि प्याज से टमाटर किस दिशा में है। अच्छा देखिए तो ये रहा प्याज और ये रहा टमाटर। तो प्याज से, जहां से बोलता है ना वहां से तीर बनाओ। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए प्याज से टमाटर, ये प्याज है ना भाई, तो प्याज से टमाटर कौन सा दिशा है। देखिए ये प्याज है और प्याज से टमाटर कौन सा दिशा है। एक मिनट, देखिए प्याज से टमाटर कौन सा दिशा दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा कि सर ऊपर ये नॉर्थ है और इधर क्या होता है वेस्ट। ऊपर नॉर्थ है इधर वेस्ट, तो इधर जा रहा हो ना, तो ये कौन सा दिशा हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो प्याज से टमाटर हो गया मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अरे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा फसल मैदान के दक्षिण पूर्व भूखंड में है। मैदान के दक्षिण पूर्व भूखंड में, ये पूरा मैदान है, तो इस पूरे मैदान का उत्तर कौन होगा, इधर दक्षिण नीचे, इधर होगा पूरब और इधर क्या होता है पश्चिम। कह रहा कि कौन सा फसल मैदान के दक्षिण पूर्व भूखंड में है। देखो नीचे दक्षिण है और इधर क्या है पूरब, तो दक्षिण पूर्व भूखंड में कौन सा फसल है आलू। तो ये हो गया आपका आलू। अच्छी बात है, एक दो बार वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है, उतार लो मेरे भाई से। ये पजल आधारित टाइप 9 का पहला क्वेश्चन था। हो गया। एक बार इसे घर पे जाकर फिर से बना लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखिए तो बनाइए इसे जरा, सड़क वाला। सड़क ए से सड़क बी 4 किलोमीटर पूरब है। सड़क बी से सड़क सी 1 किलोमीटर पश्चिम है। सड़क ई से सड़क ए 1 किलोमीटर पूरब दिशा में है। सड़क सी से सड़क डी 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है। सड़क एफ से सड़क जी 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद सवाल कहता है कि सभी 7 सड़कें बराबर दूरी पर हैं। तो इसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन आपसे इकट्ठे पूछ लेगा। ये सब बैंक का सिलेबस है, एसएससी में ये सब औकात से बाहर है। करा के ठीक मध्य में कौन सी सड़क है, इन दो सड़कों के बीच अधिकतम दूरी है। और अगला क्वेश्चन है, पूरब से पश्चिम चलने पर अंत से ठीक पहले कौन सी सड़क है। आसान है, देखिए कैसे, देखने में सिर्फ भयावह लगता है कुछ नहीं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रही है। चलिए देखिए, कह रहा कि सड़क ए से सड़क बी 4 किलोमीटर पूरब। अच्छा तो बताओ, पूरब पश्चिम डिसाइड करने में तो आपको दिक्कत नहीं है ना। अरे बोलिए, कहिएगा कि सर ये इस दिशा में जाएगा तो पूरब, इस दिशा में जाएगा तो उत्तर, इस दिशा में जाएगा तो दक्षिण और इस दिशा में जाएगा तो पश्चिम। बीच में जाएगा तो जान ही रहो, ये ऐसे है तो इधर उत्तर है इधर पूरब है तो उत्तर पूरब हो गया। नीचे दक्षिण होता है इधर पूरब होता है तो इधर कोई जाएगा तो दक्षिण पूरब होगा। नीचे दक्षिण होता है इधर पश्चिम होता है तो इधर जाएगा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, इधर उधर उत्तर है इधर पश्चिम है और इस दिशा में कोई जाएगा तो उत्तर पश्चिम होगा। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब चलिए देखते हैं, कह रहा है कि सड़क ए से सड़क बी 4 किलोमीटर पूरब दिशा में है। देखिए सड़क ए से सड़क बी, सड़क ए से सड़क बी, ये ए है। सड़क ए से सड़क बी, इसका पूरब इधर ही होगा ना, तो सड़क ए से सड़क बी 4 किलोमीटर पूरब है। मतलब यहां से यहां की दूरी कितना है मेरे भाई 4 किलोमीटर। सड़क ए से सड़क बी 4 किलोमीटर पूरब है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। आगे बोलता है, ऐसे प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे सड़क ए और सड़क बी का जिक्र कहा, अगला लाइन देखिए कि सड़क बी और सड़क ए से जुड़ा हुआ है कि नहीं। जुड़ा होगा तब ना उससे जोड़कर इंफॉर्मेशन लिखिएगा। अब अगला लाइन मान ली कि सड़क एफ और सड़क जी के बारे में बोल दिया
और पहला फिर आपका इंफॉर्मेशन दिया है सड़क ए और सड़क बी के बारे में, तो मैच करेगा? जोड़ना है ना, अरे एक एक सीढ़ी चढ़ना है तो एक दूसरे से जुड़ाव होना जरूरी है। तो सड़क बी जो है सड़क ए से 4 किलोमीटर पूरब है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर आगे कह रहा है कि सड़क बी से सड़क सी 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। सड़क बी से सड़क सी, यहां पर ले लीजिए, सड़क बी से सड़क सी 1 किलोमीटर किधर है? ये पश्चिम में। ये कितना है? देखो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ऐसे समझ लेना 1 किलोमीटर पश्चिम हो गया। 1 किलोमीटर पश्चिम है, क्योंकि इसके पश्चिम इधर ही होगा। अगला इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, सड़क ई से सड़क ए 1 किलोमीटर पूरब है। सड़क ई से सड़क ए, तो सड़क ए यही है ना, और सड़क ई इधर होगा, तब ना कहोगे कि सड़क ई से सड़क ए 1 किलोमीटर किधर होगा? इधर, क्योंकि इस सड़क ई के लिए इधर पूरब यही ना होगा जी, तो इसलिए सड़क ई ये होगा। तो सड़क ई से सड़क ए 1 किलोमीटर किधर है? ये पूरब में, मतलब ये भी दूरी यहां से यहां कितना हो गया? 1। ठीक है। सड़क सी से सड़क डी 2 किलोमीटर पूरब है। सड़क सी से सड़क डी 2 किलोमीटर पूरब है, तो बताओ तो सी का पूरब किधर होगा? इधर। तो सड़क सी से सड़क डी जो है 2 किलोमीटर सर पूरब है। अच्छा ये बताओ, ये 1 किलोमीटर है, तो फिर ये दूरी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? 1 किलोमीटर, तब ना कहोगे कि 2 किलोमीटर होगा पूरब में। बोलिए कोई दिक्कत? सड़क एफ से सड़क जी 1 किलोमीटर पश्चिम है। अब कहो कि एफ और जी इनसे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, कहां पर लिखे? देखते हैं। कह रहा कि सभी 7 सड़कें बराबर दूरी पर है। अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, 5 सड़कें हो गया, 2 सड़कें बचा, कौन कौन? एफ और जी। कहाँ रहेगा एफ और जी? तो कहिएगा कि सब बराबर दूरी पर है। तो जरा सुनो, सब बराबर दूरी पर है, और यहां से यहां, जहां ध्यान से देखिए पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? ये 4 किलोमीटर है। यहां पर ये 1 किलोमीटर है। इसका मतलब है जो ये व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, दोनों सड़कें यहीं बीच पर होगी, तब ना सब बराबर दूरी पर होगा जी। ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, तो यहां से यहां तक टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मतलब कितना? 4 किलोमीटर। तो एफ और जी इसके बीच में रहेंगे, कन्फर्म आ गया। सड़क एफ से सड़क जी 1 किलोमीटर पश्चिम है। सड़क एफ से सड़क जी कौन है पश्चिम में? सड़क एफ से सड़क जी, सड़क जी जो है एफ से 1 किलोमीटर किधर है? ये पश्चिम में। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमने सड़क ऐसा इसलिए माना, देखिए आमतौर पे सड़क ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो जब भी सड़क मानना होगा ना, तो ऊपर नीचे ऐसे लाइन ही खींचकर मान लीजिएगा, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। समझ में आया? अरे बोलिए, हो गया, सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर है। सभी 7 सड़कें बराबर दूरी पर। कह रहा है कि ठीक मध्य में कौन सी सड़क है? ठीक बीच में। तो देखो मध्य, अब मीन निकालने आता है ना, एवरेज पढ़ा चुका हूं, तो इधर से 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, तो ठीक बीच में कौन आएगा? एफ। इसका आंसर हो गया एफ। कह रहा कि किन 2 सड़कों के बीच अधिकतम दूरी है? किन 2 सड़कों के बीच अधिकतम दूरी है? ई और टी के बीच। तो दूसरा का आंसर हो गया ई और टी के बीच। नंबर 3 देखिए, कह रहा कि पूरब से पश्चिम चलने पर अंत से ठीक पहले कौन सी सड़क है? अच्छा बताओ, इसमें पूरब कौन है? इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर क्या होता है? पूरब। तो पूरब से पश्चिम चलने पर कह रहा मेरे भाई कि अंत से ठीक पहले कौन सी सड़क है? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया? अरे बोलिए, उतारिए, बस इसको 1 2 बार देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। हो गया? चलिए अब हम लोग करेंगे, लास्ट टाइप है हमारा कोडेड डायरेक्शन वाला। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको पहले ही लिख दिया हूं, देखिए कैसे सवाल आते हैं, पहले समझिए। टाइप 10, इसमें क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कोडिंग के रूप में।
इसका नाम ही है कोडेड डायरेक्शन आधारित, कोडेड डायरेक्शन बेस, कोडिंग किया हुआ है। अब कोडिंग समझ में आ रहा है, कोडिंग क्या होता है? कोडिंग का मतलब जैसे नहीं, हम किसी भी बात को कोडिंग के फॉर्म में बात करते हैं। जैसे देखना, ग्रामीण क्षेत्र में तुम लोग को पता होगा, ये होली में जो करता है नौटंकी, होली में किसी का ना, किसी का दरवाजा पर हड़िया फेंकना होता है, या गांव देहात में होता है ये सब। तो जब फेंकना होता है तो कहता है एक दोस्त दूसरे को कि देखिए रे कोई आतो ना, तो सीटी मारी है, ठीक है, या कुछ कैसू कर देना, मियाऊं कर देना, बिलाई की तरह आवाज बोल देना। ये जो मियाऊं बिलाई की तरह आवाज बोला है, क्या हो गया? कोडिंग हो गया। कोडिंग कर दिया ना कि कोडिंग हो, मियाऊं बोलबो तो कोई आएगा तो भागना, और का नहीं भागेगा तो कूटेगा भरदम। तो ये कोडिंग का मतलब यही है, यही चीजें यहाँ पर है। देखो यहाँ कोडिंग कह रहा है कि दिया है कि P@Q, इसको क्या पढ़ते हैं? एट द रेट। तो P@Q, P@Q, इसका अर्थ होता है मेरे भाई कि PQ के 6 किलोमीटर पूरब में है, ये प्रश्न में दिया है। फिर यहाँ पर दे रहा है PH-Q, इसका मतलब है कि QP के 4 किलोमीटर उत्तर में है। फिर कह रहा है P%Q, इसका मतलब है QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में। ये सब बैंक का ही सिलेबस में है, बहुत आसान होता है, बस एक बार केवल इसको सुकून से समझ लीजिए। P%Q का कह रहा है यहाँ QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न ऑलरेडी दे दिया है। इसके बाद यहाँ लिखा रहेगा कि यदि A@B, BH-C और C%D आपको दिया जाए, मतलब आपको दिया, मतलब प्रश्न में दिया हो, तब आप बताइए कि D A से कितना और किस दिशा में है, और नीचे 4 ऑप्शन देंगे। कैसे बनेगा सर? बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस लाइन खींचकर और बिना लाइन खींचकर दोनों ही तरीके से पढ़ाया है। तो चूंकि ये बैंक का ही क्वेश्चन है, तो मैंने ये भी बताया है कि बैंक का यदि क्वेश्चन है, या बैंक का अगर आप एग्जाम देते हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम देते हैं, तो आप क्या करिएगा? लाइन खींचकर बनाइए। क्या खींचकर बनाइए? लाइन खींचकर, बिना लाइन खींचकर मत बनाइए। बना सकते हैं बट बेहतर है लाइन खींचकर बनाए। यहाँ भी हम वही है, लाइन खींचिए, चुपचाप बन जाएगा। कैसे सर? एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप बनाइएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए भाई, पहला इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए, आपको यहां से मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है A@B। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? A@B। इस इंफॉर्मेशन को देखिए जरा यहाँ ध्यान से, एक मिनट। A@B, A@B, ये देखिए A@B। तो A@B का मतलब क्या है? तो कहिएगा कि सर देखिए ना, ऊपर कोडिंग किया हुआ है। यहाँ P@Q का मतलब होता है, इसको समझो, P पहला है ना और Q दूसरा है। तो पहला वाला के बारे में बोला कि पहला वाला दूसरा के 6 किलोमीटर पूरब में होगा, ये इसका मतलब है। यानी एट द रेट का मतलब हो गया कि पहला वाला दूसरा वाला के, देखो P पहला है और Q क्या है? दूसरा। तो पहला वाला दूसरा वाला के 6 किलोमीटर किधर है? पूरब में है। ये यहाँ पर कोडिंग किया हुआ है। तो यही चीजें यहाँ पर भी पढ़ो कि A@B का मतलब है कि जो पहला वाला है, एट द रेट में यही कह रहा है, पहला वाला दूसरा वाला के 6 किलोमीटर किधर होगा? पूरब में होगा। बस कोडिंग हो गया कि कहीं पर एट द रेट मतलब होगा फर्स्ट वाला सेकंड वाला के 6 किलोमीटर पूरब में होगा। यही चीज अब लाइन खींच दीजिए। A@B का मतलब होगा AB के 6 किलोमीटर किधर है? पूरब में। कैसे पता चला सर? ऊपर कोडिंग किया हुआ है। मतलब यहाँ जो P है ना, P के स्थान पर आप क्या रख लीजिए? A, और Q के स्थान पर क्या रख लीजिए? B। तो यहाँ भी P के स्थान पर A रखिए और Q के स्थान पर B रखिए। तो देखिए साफ साफ पढ़िए, AB के 6 किलोमीटर पूरब में है। समझ में आया? तो यहाँ पर लिखिए, लाइन खींचिए। A जो है B के 6 किलोमीटर क्या है? पूरब में है। तो A जो है, यहाँ पर A होगा मेरे भाई, और यहाँ पर होगा B। तब ना A B के 6 किलोमीटर किधर होगा? पूरब में होगा। पूरब मतलब इधर, पहले भी बता चुका हूं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को पूरब में जाना है मतलब ऐसे जाना है, उत्तर में जाना है तो ऐसे जाना है, दक्षिण में जाना है तो ऐसे जाएगा,
और पश्चिम में जाना है तो ऐसे जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलिए किसी को समस्या? यहां कह रहा है कि ए जो है बी के 6 किलोमीटर पूरा में लिख दिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी हच सी, बी हच सी, इसका क्या मतलब है सर? ऊपर पढ़ो। यहां देखो हच का मतलब है, अगर पी यहां पर जो हच का मतलब है कि अगर यहां पर रख दो पी के जगह क्या रख दो बी, और क्यू के जगह क्या रख दो सी, तो हो गया ना बी हच सी। तो देखिए यहाँ कहा क्या रहा है, ये दूसरा का कह रहा है, ये दूसरा का है ना, क्यू है यानी ये है सी। सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो लिखिए सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। जरा बताइए ये बी है तो इसके उत्तर कौन होगा इधर, तो सी जो है यहाँ पर कौन होगा सी, सी बी के 4 किलोमीटर किधर है मेरे भाई, उत्तर में है। बोलिए यहां तक कोई समस्या? अरे बोलिए नहीं। फिर देखिए आखिरी इंफॉर्मेशन है सी परसेंटेज डी। कहिएगा सी परसेंटेज डी का क्या कोडिंग है सर? यहाँ देखो सी परसेंटेज डी है, इसको इस यहाँ पर पढ़ो सी, और यहाँ पर क्या पढ़ो डी, तो हो जाएगा ना सी परसेंटेज डी। तो देखो क्या कर रहा है, डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो डी जो है सी के 12 किलोमीटर दक्षिण है, तो इसका दक्षिण नीचे होगा ना, तो 4 किलोमीटर ही हो गया, तो थोड़ा सा 8 किलोमीटर ही होगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा डी, यहाँ पर कौन हो जाएगा डी। तब ना कहोगे कि डी जो है सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, ये 8 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अरे बोलिए किसी को कोई दिक्कत? यहाँ कह रहा है प्रश्न कि डी ए से, देखो कहीं भी ये जो शब्द लिखा रहेगा ना कि यहां से, कहां से, ए से कितना और किस दिशा में है। डी जो है ए से, कहां से बोल रहा है ए से, तो ए से किस दिशा में है? कहोगे जहां से बोलेगा ना वहां से एक तीर बनाना, ए से डी, ए से किस दिशा में है, तो कहो कि ये दिशा कौन होता है, नीचे साउथ इधर वेस्ट, तो ये कौन सा दिशा हो गया साउथ वेस्ट। ऑप्शन को अगर देखोगे तो एक एक ऑप्शन में है साउथ वेस्ट वाला, कौन है बी फॉर भागलपुर। बोलिए कोई दिक्कत? और वैसे भी इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री, और देखिए ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा। क्या है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 8 8 64, अच्छा 36, तो रूट 100 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। कौन सा दिशा साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा ना तो आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये हो गया एन, ये होगा ई, ये हो गया एस, ये हो गया डब्ल्यू, तो यहाँ से देख लो ये कौन सा दिशा में है साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत? और बोलिए उतार लीजिए। कुछ नहीं है मेरे भाई, एक बार और थोड़ा सा तेजी से देख लो, यहाँ पर जो देगा ना, यहाँ पर दिया हुआ कोडिंग किया हुआ है, इसीलिए इसका हेडिंग देख रहे हो क्या लिखा, कोडेड डायरेक्शन, कोडिंग किया हुआ है। तो A@B, तो देखो ना कैसन का लिखल कहाँ है, तो कहो कि यहाँ लिखल है, तो यहाँ पर P के सर यहाँ P लिखल है, यहाँ Q लिखल है, क्या दिक्कत है? P के जगह तुम क्या पढ़ लो A, और Q के जगह तुम क्या पढ़ लो B, तो बैठ जाएगा ना A@B। तो इसके बाद भी पढ़ो ऐसे ही, इसका मतलब A B के 6 किलोमीटर पूरब में है। सिर्फ एक कोडिंग कर दिया, और वो कोडिंग का इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि A B के 6 किलोमीटर पूरब में है। लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच करके आपको बनाने आता है। टाइप 6 हम पढ़ा चुके हैं 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए जल्दी। हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन बना लीजिए, बनाइए तो इसको, ज्यादा कुछ है नहीं, बनाइए इसे। देखिए यहाँ कह रहा कि RHS, 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 बताओ इसमें हच कहाँ है? कहो कि यहाँ पर ऐसा लिखल है सर, ऐसा लिखल है जाए। ये देखो इस सिंबल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा कुछ नहीं, जैसे इसको कहते हो ना प्लस, इसको कहते हो माइनस, इसको कहते हो गुना, इसको कहते हो भाग,
इसको कहते हैं परसेंटेज, इसको कहते हैं रेशियो। ठीक उसी तरह से ये भी है, ये एट द रेट वगैरह। अगर नहीं भी उतना समझ में आता इसे समझो कि ये जो है ना ऐसा का लिखल यहाँ पर है। अब यहाँ पर कहो कि यहाँ पी है सर, यहाँ क्यू है, तो पी के जगह पर क्या रख दो आर, और क्यू के जगह क्या रख दो एस। अब पढ़ो ना, तो लिखल है कि ये वाला मतलब एस आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो कर दो। एस जो है आर के, आर यहाँ रखेंगे, एस जो है आर के 12 किलोमीटर किधर है दक्षिण में, ये 12 किलोमीटर होगा दूरी, क्योंकि आर का दक्षिण नीचे होगा ना, दक्षिण किधर होता है नीचे। और बोलिए सर, थोड़ा सा छोटा आगे इंफॉर्मेशन है T@S। सर ऐसा लिखल कहाँ है, क्या लिखल है, लेकिन सर यहाँ P है और यहाँ Q है, तो ठीक ना है, P के जगह क्या पढ़ोगे T पढ़ दो, और Q के जगह क्या पढ़ोगे S पढ़ो। तो देखो क्या पढ़ोगे, P के जगह T पढ़ना है, यानी TS के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, TS के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, TS के 6 किलोमीटर पश्चिम। अच्छा इसका पश्चिम किधर होगा, इधर, तो T जो है S के 6 किलोमीटर किधर है पश्चिम में है। अब 12 उतना बड़ा दिखाया हो तो इसको भी थोड़ा सा छोटा ही दिखाया पड़ेगा ना। T जो है S के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए U परसेंटेज T, ये कहाँ पर है सर, यहाँ पर है, यानी इसको जगह U पढ़ो, इसके जगह क्या पढ़ोगे T, तो U T के 8 किलोमीटर उत्तर में है, U T के 8 किलोमीटर उत्तर में है। अच्छा यहाँ इतना दूरी है, तुम 12 माने हो तो थोड़ा सा ही न जा पड़ेगा। अरे बोलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा U T के 8 किलोमीटर किधर है उत्तर में, ऊपर में उत्तर होता है, खत्म। कह रहा है कि U के सापेक्ष, देखो सापेक्ष का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, उसकी तुलना में। तो U के सापेक्ष में S कौन सी दिशा में है। जब भी ऐसा सवाल आए ना कि किसके सापेक्ष में, तो वहां पर खड़े हो जाइए NESW लेकर, अब अपने आप दिखाई देगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि U के सापेक्ष में, ये है ना U, ठीक है, हम रंग चेंज कर रहे हैं, ये रहा U, तो U के सापेक्ष में यहां पर खड़े रहिए, U के सापेक्ष में S कौन सी दिशा में, S कहाँ दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया, तो U के सापेक्ष में मेरे भाई S कौन सी दिशा में, तो वहां खड़े रहिए, और जहां जिसको बोल रहा है ना उधर देखिए किधर है, ये एरो दिखाई दे रहा है, तो U के सापेक्ष में S कौन सी दिशा में है, ऐसे दिशा है, और ऐसे दिशा को क्या कहते हैं, कह के नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, तो ये कौन सा दिशा होगा मेरे भाई, साउथ ईस्ट, यही आपका आंसर होगा, यानी C4 चाइना। समझ में आया, उतार लीजिए, अब इस पे कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर समाप्त होता है टोटल आपको 10 टाइप डायरेक्शन और डिस्टेंस का। और जैसा कि मैं प्रत्येक चैप्टर में कहता हूँ, आप नोटिस करिएगा, हम लोग ने रीजनिंग का क्लॉक कंप्लीट कर लिया, डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आपका ऑफलाइन बैच का भी कंप्लीट हुआ, साइंस का कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, और मैथ्स में भी तुरंत घुसेंगे जल्दी ही, सारी चीज़ें लगभग कंटिन्यू है। अब ऑफलाइन बैच में क्या है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास होती है, सबको रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। आपके बैच का क्या है कि आपका 1 घंटे का ही क्लास होता है, तो इसीलिए रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो यूट्यूब वाले मेरे भाई, जैसा कि मैं हमेशा ऑफलाइन बैच में कहता हूँ, यहाँ पर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म हो गया, क्लॉक का भी प्लेलिस्ट बन गया, वो भी कंप्लीट हो चुका है। बनाते रहिए सुकून से, धीरे धीरे थोड़ा टाइम दीजिए, सब पढ़ा दूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक चैलेंज के रूप में, कि जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको हर एक लेक्चर आप मेरा अगर देखे हुए हैं, तो भारत के किसी भी प्रतिष्ठित शिक्षकगण का सवाल बनाइए, इससे बाहर सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि सबका कंबाइन ही तो बनाया गया है। बेहतर से बेहतर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट नंबर आपको पास होगा, ये नहीं है तो लिख लीजिए।
99,055,62,920। इस पे केवल आप व्हाट्सअप करिएगा अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम डाउट का। अगर डाउट है तो इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा। नेक्स्ट सेशन में क्या है कि फिर उसको मैं क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको उत्तर दे दूंगा। लेकिन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर ये दोनों चैप्टर। अब बहुत जल्द हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करें या फिर पजल में घुसेंगे, देखते हैं। चलिए स्टॉप करिए।